पिछली वीडियो में हमने समझा कि HTML एलिमेंट्स के 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है कंटेंट एरिया, उसके बाहर होती है पैडिंग और फिर बॉर्डर। इसके अलावा HTML एलिमेंट्स के चारों तरफ मार्जिन भी हो सकती है, पर मार्जिन एलिमेंट का हिस्सा नहीं होती। मार्जिन तो एलिमेंट के चारों तरफ की उस खाली जगह को कहते हैं जहां किसी दूसरे एलिमेंट की एंट्री अलाउड नहीं होती। यानी अगर किसी एलिमेंट पे मार्जिन लगी है तो दूसरा कोई एलिमेंट चाहकर भी उससे चिपक नहीं सकता। दोनों एलिमेंट्स के बीच में मार्जिन की वैल्यू जितना स्पेस तो हमेशा रहेगा। अगर हम एलिमेंट पे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो वो कलर सिर्फ कंटेंट एरिया और पैडिंग को कवर करता है, बॉर्डर और मार्जिन को नहीं। बॉर्डर को जो भी कलर देना है वो अलग से लिखना पड़ता है और मार्जिन को कलर देने का तो कोई तरीका ही नहीं होता। ये तो हो गई कलर की कहानी। चलो अब थोड़ी बात करते हैं साइज की। खुद से तो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन का साइज हमेशा 0 होता है। यानी अगर किसी एलिमेंट पे पैडिंग, बॉर्डर या मार्जिन दिख रहे हैं तो वो पक्का CSS से ही लगे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो CSS तुमने ना लिखी हो, बल्कि वो ब्राउज़र की ऑटोमेटिक CSS हो। बिना CSS के मार्जिन तो हो जाएगी 0, बॉर्डर भी 0 और पैडिंग भी, पर कंटेंट एरिया का साइज 0 नहीं होगा। कंटेंट एरिया का साइज डिपेंड करेगा एलिमेंट की टाइप पे। विड्थ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स विड्थ लेते हैं बस कंटेंट को कवर करने लायक, पर ब्लॉक एलिमेंट्स लेते हैं फुल विड्थ। लेकिन हाइट तो तीनों ही कंटेंट को कवर करने लायक ही लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा एक H1 टैग और उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, हाइट लगा दी 400 पिक्सल, विड्थ 600 पिक्सल, पैडिंग 30 पिक्सल, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन और मार्जिन 20 पिक्सल। अब हमारी हेडिंग ऐसी दिख रही है। हेडिंग के कंटेंट एरिया की विड्थ हो गई 600 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल। पर ये बताओ कि पूरी हेडिंग की टोटल विड्थ और हाइट कितनी होगी? सर, कंटेंट एरिया में पैडिंग और बॉर्डर भी जोड़ लेंगे तो हेडिंग का पूरा साइज निकल आएगा। 10 पिक्सल लेफ्ट का बॉर्डर, 30 पिक्सल लेफ्ट की पैडिंग, 600 पिक्सल का कंटेंट एरिया, 30 पिक्सल की पैडिंग राइट और आखिरी में 10 पिक्सल का बॉर्डर। यानी टोटल विड्थ हो गई 680 पिक्सल। ऐसे ही टोटल हाइट हो जाएगी 480 पिक्सल। वेरी गुड। पर मान लो हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी हटा दें, तब हेडिंग और उसके कंटेंट एरिया का साइज क्या होगा? चलो समझते हैं। हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो फुल विड्थ ले रही है। यानी अब हेडिंग की विड्थ डिपेंड कर रही है स्क्रीन की विड्थ पे। मान लो स्क्रीन की विड्थ है 1000 पिक्सल्स, तो उसमें से लेफ्ट और राइट की मार्जिन हटाकर हेडिंग की विड्थ हो जाएगी 960 पिक्सल्स। अच्छा ये बताओ, हेडिंग के कंटेंट एरिया की विड्थ कितनी होगी? सर, 960 पिक्सल में से लेफ्ट और राइट की पैडिंग और बॉर्डर हटा देंगे, यानी कि कंटेंट एरिया की विड्थ हो जाएगी 880 पिक्सल्स। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं हाइट की। ब्लॉक एलिमेंट्स विड्थ तो फुल लेते हैं, पर हाइट नहीं। हाइट तो वो भी कंटेंट के हिसाब से ही लेते हैं। इसलिए नीचे खाली जगह होते हुए भी हेडिंग नीचे को नहीं फैल रही है। हेडिंग की हाइट डिपेंड करेगी इस टेक्स्ट के फॉन्ट साइज पे। मान लो अभी टेक्स्ट 40 पिक्सल हाइट ले रहा है, तो उसे कवर करने के लिए कंटेंट एरिया की हाइट भी हो जाएगी 40 पिक्सल। यानी पैडिंग और बॉर्डर जोड़कर हेडिंग की पूरी हाइट हो जाएगी 120 पिक्सल। मान लो हमने हेडिंग को एक डिव के अंदर डाल दिया और उसे दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू और मार्जिन 10 पिक्सल। चलो अब देखते हैं कि डिव कितनी विड्थ लेगा। डिव भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो फुल विड्थ ले रहा है। यानी कि डिव की विड्थ निकालने के लिए हमें स्क्रीन की विड्थ में से डिव का लेफ्ट और राइट मार्जिन माइनस करना पड़ेगा। तो डिव की विड्थ हो जाएगी 980 पिक्सल। यानी कि पैडिंग और बॉर्डर हटाकर डिव के कंटेंट एरिया की विड्थ हो जाएगी 940 पिक्सल। अब देखते हैं कि हेडिंग की विड्थ कितनी होगी। जैसे ये टेक्स्ट हेडिंग का कंटेंट है, ऐसे ही हेडिंग इस डिव का कंटेंट है। और कंटेंट है तो कंटेंट एरिया में ही रहेगा ना, पैडिंग या बॉर्डर को तो कवर करेगा नहीं। तो हेडिंग मैक्सिमम कितनी जगह घेर सकती है? सर, डिव के कंटेंट एरिया के बराबर, यानी कि 940 पिक्सल। वेरी गुड। पर हेडिंग पे तो मार्जिन लगा हुआ है,
यानी कि हेडिंग के चारों तरफ खाली जगह भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हेडिंग पूरी 940 पिक्सल जगह कवर नहीं कर पाएगी। 940 पिक्सल में से हेडिंग का मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट हटाओ, तब जाके हेडिंग की विड्थ निकलेगी। यानी ये तो क्लियर है कि हेडिंग की विड्थ डिव के कंटेंट एरिया की विड्थ पे डिपेंड कर रही है। अगर हम CSS में जाके डिव के कंटेंट एरिया की विड्थ कम कर दें तो हेडिंग की विड्थ भी कम हो जाएगी। पर अगर विड्थ डिव पे ना लगाकर हेडिंग पे लगाते हैं तब हेडिंग की विड्थ तो चेंज होगी, पर डिव की विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिव तो अभी भी फुल विड्थ लेगा। यानी कि डिव की विड्थ चेंज करने से हेडिंग की विड्थ तो चेंज हो रही है, पर हेडिंग की विड्थ चेंज करने से डिव की विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर हाइट के केस में उल्टा है। हाइट में हेडिंग डिव के हिसाब से नहीं बल्कि डिव हेडिंग के हिसाब से चलेगा। चलो देखते हैं। हमने डिव पे हाइट लगा दी 400 पिक्सल। देखो डिव की हाइट तो बढ़ गई, पर हेडिंग की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हेडिंग तो अभी भी अपने कंटेंट के हिसाब से ही हाइट ले रही है। पर चलो उल्टा करके देखते हैं, यानी डिव की जगह हेडिंग पे हाइट लगाकर देखते हैं। देखो अब हेडिंग की हाइट तो बढ़ी ही, पर उसे कवर करने के लिए साथ में डिव की हाइट भी बढ़ गई। सर एक सवाल था, अगर हम हेडिंग के साथ साथ डिव को भी हाइट दे दें और हेडिंग की हाइट डिव की हाइट से ज़्यादा रखें तब क्या होगा? तब तो दोनों CSS के हिसाब से ही हाइट लेंगे, पर क्योंकि हेडिंग को ज़्यादा हाइट दी है इसलिए हेडिंग का कुछ हिस्सा डिव से बाहर निकल जाएगा, या अंग्रेजी में बोलें तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होती हुई चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसा कोड लिखने से बचो जिसकी वजह से कुछ भी ओवरफ्लो हो। लेकिन आगे समझ आएगा कि कई बार ओवरफ्लो कराना मजबूरी हो जाती है। ऐसे में ओवरफ्लो को हैंडल करने के कई तरीके होते हैं। अभी ओवरफ्लो विजिबल है, पर अगर हम डिव पे लगा दें ओवरफ्लो हिडन, तो हेडिंग का जो भी हिस्सा डिव से बाहर ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। हेडिंग का जो हिस्सा ओवरफ्लो हो रहा था वो खाली था, इसलिए उसके हाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर उसमें कुछ लिखा होता तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन और है, ओवरफ्लो स्क्रॉल। देखो ओवरफ्लो स्क्रॉल लिखने से डिव पे स्क्रॉल बार ऐड हो गई है। अब हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके पूरी हेडिंग देख सकते हैं, पर एक स्क्रॉल बार यहाँ भी ऐड हो गई है। लेफ्ट राइट डायरेक्शन में तो कोई ओवरफ्लो ही नहीं था, यानी स्क्रॉल करके देखने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये वाली स्क्रॉल बार तो फिजूल ही है, और ऐसी फालतू की स्क्रॉल बार दिखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, ओवरफ्लो ऑटो। ये काम तो बिल्कुल ओवरफ्लो स्क्रॉल वाला ही करता है, पर स्क्रॉल बार वहीं लगाता है जहां जरूरी हो। देखो अब कोई फिजूल की स्क्रॉल बार नहीं दिख रही है, इसलिए हम हमेशा ओवरफ्लो स्क्रॉल की जगह ओवरफ्लो ऑटो यूज करेंगे। सर एक सवाल और था, यहाँ 400 पिक्सल लिखने से तो कंटेंट एरिया की हाइट 400 पिक्सल होगी, पर अगर कंटेंट एरिया की जगह पूरे डिव की हाइट 400 पिक्सल करनी हो तो? ये बताओ कि पूरे डिव की हाइट 400 पिक्सल होने के लिए कंटेंट एरिया की हाइट कितनी होनी चाहिए? सर 400 पिक्सल में से बॉर्डर और पैडिंग हटा देंगे, यानी कि कंटेंट एरिया की हाइट हो जाएगी 360 पिक्सल। तो बस यहाँ 360 पिक्सल लिख दो। ऐसा करने से डिव के कंटेंट एरिया की हाइट हो जाएगी 360 पिक्सल, यानी सब जोड़ जाड़ के डिव की पूरी हाइट हो जाएगी 400 पिक्सल। पर इस तरीके में एक प्रॉब्लम है, जब जब हम बॉर्डर या पैडिंग की वैल्यू चेंज करेंगे हमें याद रखना पड़ेगा कि दोबारा कैलकुलेशन करके हाइट भी चेंज कर दें। तो फिर सही तरीका क्या होगा? पूरे डिव की हाइट 400 पिक्सल सेट करने के लिए यहाँ 400 पिक्सल ही लिखो, पर साथ में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और लिख दो। ये लिखने के बाद ब्राउज़र इस वैल्यू को कंटेंट एरिया की हाइट नहीं बल्कि पूरे डिव की हाइट मानकर चलेगा। ऐसा ही विड्थ के साथ भी होगा।